बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 39 की 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे। आज हम 9वीं चौपाई पर विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे मानस को देखने के लिए महाराज हृदय के नेत्र देखना चाहिए। मन की आंखों से जो महाराज ये मानस दिखाई पड़ता है, वैसे मानस सरोवर का जो है उपमा दी गई। ये ऐसा तालाब है, ऐसा मानस सर है कि इसको महाराज पानी नहीं दिखाई पड़ता, न तालाब दिखाई पड़ता है। केवल रामचरित मानस के अंदर आप प्रवेश कर जाएं तो आप समझ लीजिए कि मानस में पहुंच गए। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल जव गाही। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे मानस को हृदय के नेत्रों से देख करके फिर कवि की बुद्धि उसमें गोता लगा करके निर्मल हो गई। हमारे हृदय में अंतःकरण चतुष्टय है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। महाराज हमारे चित्त में चिंतन रूप भगवान जो है विराजमान रहते हैं। और तुलसीदास जी महाराज अहंकार शिव बुद्धि यज मन सचित्त महान, मनुज सचराचर रोम राम भगवान। यानी जो है शिव के रूप में अहम विराजमान रहता है, और जो महाराज चित्त के रूप में विष्णु भगवान रहते हैं। अहंकार शिव, बुद्धि यज, बुद्धि के रूप में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और ये सारे हमारे हृदयकरण के अंतर्गत है। अंतःकरण में महाराज मन चित्त बुद्धि अहम, ये चारों है। और महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि सरजू के अवतार की कथा मानस अस मानस मानस चख चाही, यानी जिनके रामचरण बल भाव वही जो है इस मानस सर में प्रवेश कर सकते हैं। आनंद रामायण में यात्रा कांड में सरजू की कथा इस प्रकार है कि रघुनाथ जी मुद्गल ऋषि के पुराने आश्रम पर पहुंचे। तब मालूम हुआ कि मुद्गल ऋषि इस आश्रम को छोड़कर के महाराज दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो महाराज भगवान श्री राम ढूंढते ढूंढते वहां मुद्गल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दर्शन होने पर राम जी ने इस आश्रम में का त्याग का कारण पूछा कि महाराज जो पहले आश्रम में आप रहते उसका त्याग आपने क्यों कर दिया। तो मुनि ने कहा कि भाई उसके उत्तर में कारण बताते हैं कि सानिध्यम ना त्रिगंगाया सरया ना अभिनाथ वही इतमत्वा मया तक्तस्य आसो महात्मज। उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि हे राम जी, यहाँ जो है गंगा और सरजू का संग प्राप्त करने के लिए मैं इस आश्रम को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, जहाँ दोनों प्राप्त है, गंगा भी है और सरजू भी। फिर रघुनाथ जी ने पूछा कि महाराज ये दोनों यहाँ जहाँ आप विराजमान है यहाँ प्राप्त हो जाए तो इस आश्रम में आप निवास करेंगे। उनके इस बात को अंगीकार करने पर रघुनाथ जी और भी प्रश्न किए और यह भी पूछा कि महाराज सरजू जी क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों धरातल पर ये आई। किमर्थ सरयू श्रेष्ठा कित प्राप्ता धरातलम। ऋषि का उत्तर इस प्रकार है कि जब शंखासुर वेदों को चुरा कर ले गया था हे राम जी, उस समय आपने मत्स्य रूप धारण करके उसे मार करके वेदों को ला करके दिया। फिर अपना पूर्व रूप हर्षपूर्वक धारण किया आपने। उस समय हर्ष के कारण के आपके नेत्रों से अश्रुपूत निकला था। तदा हर्षेन नेत्राते पत्तास चास बिंदव। ओ हिमालय ततो जाता नदी पुण्या सुबोधक। वही महाराज सुबोधक, वही जो है उन अश्रुओं से हिमालय में एक जो है प्रेम नदी उत्पन्न हुई, और वह प्रेम नदी मानसरोवर में प्रेम बिंदु के में मिल गई। इसी प्रकार वैवस्वत मनु जी ने यह यज्ञ कराया था। तो और गुरु से आज्ञा मांगी थी। गुरु ने कहा कि यदि यहाँ यज्ञ की इच्छा है तो परम पावनी सरजू जी को मानस से यहाँ ले आओ, मान सरोवर से सरजू को लेकर आओ। आगे आगे बाण पीछे पीछे सरजू जी आई। इससे जो है सरयू का नाम जो है महाराज सरोवर से सरयू नाम पड़ गया। और राजा दशरथ जी महाराज सरजू में स्नान कर रहे थे अपने बच्चों को लेकर के। महाराज दशरथ अंदर स्नान करने गए थे। इतने में राम लक्ष्मण जी वहां ढूंढते आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या में जब राजा दशरथ को नहीं देखे तो महाराज उनको ध्यान हो गया कि वो पिताजी स्नान करने गए। चारों बालक महाराज दौड़ते हुए आए और सीधा जो सरजू में छलांग लगाया। अब जब सरजू में छलांग लगाया तो महाराज तो छोटे छोटे बच्चे थे, डूबना ही था। लेकिन महाराज इमे बालका हिष्टा सर्वेशामत गोलके बसंतिमम कुक्षो पश्चिताम ज्ञान चक्ष। महाराज सरजू जी ने उन चारों बच्चों को अपने गोद में ले लिया। गोद में उठा करके राजा दशरथ के सामने ले गई और कहने लगी महाराज अपनी आंखों से देखो, ये
रामचंद्र जी को दिखाया। राजा देखकर बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए और उन्होंने कहा भाई मेरे बच्चे तो वहाँ जो है अयोध्या में। उन्होंने कहा नहीं, अब से खेलने के लिए यहाँ आए थे सरजू में, उन्होंने जो है महाराज डुबकी लगाया है। मैं आपके मुखारबंद से आपकी उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। महाराज राजा देखकर आश्चर्य हो गए और कहने लगे माता जी आपके महाराज कोख में और आपके जो है गोद में कैसे बच्चे आ गए? तो मुखारबिंद से आपकी उत्पत्ति कथा सुनना चाहता हूं। हमें वो मालूम है स्वयंभू मनु के समय वशिष्ठ जी आपको लाए थे, उसी समय से हमारे पुत्रों को आप उदर में धारण किए हुए वशिष्ठी कहलाती हैं। सरजू ने कही कि सृष्टि काल में जब ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान से उत्पन्न हुए तब उनके तप की आज्ञा हुई। ब्रह्मा जी ने दिव्य 1000 वर्ष तक जो है कुंभक को चढ़ा करके भगवत आराधना किया। अपनी आज्ञा में वर्तमान देख करके कमलापति भगवान वहां आए और इनको भक्ति में तत्पर देख करके उनके नेत्रों से करुणा जल निकला और वही करुणा जल तंतदा दादिशम दृष्टा निज भक्ति परायणम। महाराज वही जो है भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने यह विचार करके कि ये ब्रह्मद्रव साक्षात ब्रह्म रूप अप्राकृतिक जल है, इसे स्थापित करने को मन से एक मानस सरकार रचना किया और उसमें वह ब्रह्मद्रव को स्थापित किया। महाराज जो जिसको हम आजकल मानसरोवर कहते हैं कैलाश पर्वत पर है और चाइना के क्षेत्र में चला गया, जबकि भारत का ही अभिरंग है। तो इस प्रकार से महाराज जो है कह रहे हैं कि हरि करुणा नेत्र से चरित जल प्राप्त करने अपने मन मानस में रखे हुए कवि के हृदय में महाराज रामचरितमानस कविता विराजमान है, उस कविता को अपने हृदय में रखे हुए थे और शिव जी की कृपा दृष्टि से पतन होकर के मेरे गोस्वामी जी के जो है प्रबंधन में कमंडल में संप्राप्त। इस प्रकार से मानस सर में वशिष्ठ जी ने स्नान किया और निकल करके चले गए। तब पीछे सरजू नदी चली। वैसे गोस्वामी जी की बुद्धि मानस को बारंबार था करके महाराज वहां से चलती है। कैसे चलती है कि चली सुभाग कवि सरिता सो राम सने हैं राम विमल जस जल भरिता सो भजाऊ हृदय नंद चाहो उमगे प्रेम प्रबोध प्रबाहु मंगल भमनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सम प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कब तुलसी। शंभु जी का प्रसाद महाराज तुलसीदास जी की सुमति जो है हुलसित हुई, उसी में महाराज ये रामचरित था भगवान शिव का प्रसाद और वही कविता के रूप में निकला। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 10वीं 11वीं चौपाई का आज हमने 9वीं चौपाई पर विचार किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।